Hello bachcho, let's read the question. The question says two particles A and B have phase difference of pi when a sine wave passes through the region. And the options are A oscillates at half the frequency of B. Option B, A and B move in opposite direction. Option C, A and B must be separated by half of the wavelength. And option D, the displacement at A and B have equal magnitude. तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास एक साइन वेव है। सपोज ये हमारी साइन वेव हो गई। अब साइन वेव में हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, और ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं कि इनका जो फेज डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, हमें पाई दिया हुआ है। तो अब हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो ऑप्शंस में गिवन है उसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये होगा, द पॉइंट ऑन एनी वेव कैन बी represented using wave equation y is equals to ym sin kx minus omega t plus phi। यहाँ पर हम किसी भी पॉइंट को वेव, हमारी जो साइन वेव होती है उसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है उसका लोकेशन हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेव इक्वेशन से। अब हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास दो पॉइंट्स है ए एंड बी, तो हम y ऑफ ए यानी ए को एक ही पोजीशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, y ऑफ m sin kx माइनस ओमेगा टी, और y ऑफ b कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y m sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस पाई। यहाँ पे हमने पाई इसलिए लिया क्योंकि जो फेज डिफरेंस था ए और बी के बीच में वो कितना था, पाई था। अब इससे अगर हम देखें तो y ऑफ b को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस वाई एम साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये कैसे लिखा हमने, सिंस साइन ऑफ a प्लस पाई इज इक्वल्स टू माइनस साइन ए। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y ऑफ a। तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट, जो हमारा y पॉइंट b है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है एज कंपेयर टू पॉइंट a। सो पॉइंट b इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दूसरी चीज जो हमने यहाँ पे देखी, यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि जो yn है ये हमारा साइन वेव का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है। तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि y ऑफ a जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा है, और y ऑफ b की फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, सेम हो गई। तो अगर हम ऑप्शन ए चेक करें तो उसमें लिखा है a ऑसिलेट्स एट हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ b, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ ए एंड बी मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अभी हमने देखा कि बी एंड ए आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए एंड बी मस्ट बी सेपरेटेड बाय हाफ ऑफ द वेवलेंथ। अब यहाँ पर सेपरेशन बिटवीन टू जो पॉइंट्स है हमारे, सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी is given by n lambda plus lambda by 2 is equals to 2n plus 1 lambda by 2। अब lambda क्या है, हमारी वेवलेंथ है, एंड n क्या होगा, n हमारा 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जो ऑप्शन में हमें बोला गया है ए एंड बी मस्ट बी सेपरेटेड बाय हाफ ऑफ द वेवलेंथ, तो जो ये कंडीशन है ये एक स्पेशल केस है जब हमारा n जो होगा 1 होगा, 0 होगा। तो इसलिए ये जो ऑप्शन सी है वो भी करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन सी इज अ स्पेशल
case, hence option C is not true. अब लास्ट ऑप्शन में हमें ये दिया गया है कि द डिस्प्लेसमेंट एट ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स। तो अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ y ऑफ ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ y ऑफ ए इज ym, और मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट बी क्या है? वो भी क्या है? ym। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ ए एंड बी आर सेम। ये हो गया हमारा ऑप्शन डी। तो हमारा ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इससे अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। I hope you understood the question well. Best of luck.